जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ ट्रेडमेंस 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम 1 से 13 जुलाई के बीच में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके सीआरपीएफ ट्रेडमेंस 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ ट्रेडमेंस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हिंदी के सारे क्वेश्चंस हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो ईश्वर को ना मानता हो, है ना। यहाँ वाक्यांश दिया हुआ है जो ईश्वर को ना मानता हो, उसके लिए हमें एक शब्द में देना है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो ईश्वर में नहीं विश्वास रखता उसे हम क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें से हमें देखना है, नक्षत्र के बारे में कह रहा है, तो शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? तो ए तो होगा नहीं, नक्षत्र ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी नक्षत्र, नक्षत्र हम ऐसे ही लिखते हैं, ये शुद्ध वर्तनी है इसका नक्षत्र का। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो शब्द दिया हुआ है सौम्य, सौम्य का ये जो शब्द दिया हुआ है इसका हमें विलोम शब्द ढूंढना है। तो सौम्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उग्र। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उग्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है ना। हमें ये वो भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि दे रखी हो, है ना। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, है ना। तो हम पहले ये वाक्य जो दिया हुआ है इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, देखेंगे कहाँ त्रुटि है, हमें उसी को ढूंढना है। अगर त्रुटि नहीं रहेगी तो हमारा ऑप्शन जो ये डी है, चौथा वाला जो है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई त्रुटि नहीं है। पहले हम त्रुटि को ढूंढते हैं, है ना। कपिल देव ने पहले ओवर की पहले, सॉरी यहाँ पहले होना चाहिए, पहले रहेगा, है ना, पहले गेंद पर रिचर्डसन को आउट कर दिया, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ त्रुटि क्या है। कपिल देव में कोई त्रुटि नहीं है, पहले ओवर की पहले गेंद पर, है ना, पहले यहाँ लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पहली होना चाहिए था। तो ये है त्रुटि हमारी कहाँ है? दो में है, जो 1 2 3 4 दिया हुआ ना, तो इसमें दो वाले में त्रुटि है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि दो वाले में हमारी त्रुटि है। ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो ये वाक्यांश दे रखा है, उसके लिए एक शब्द हमें ढूंढकर लिखना है जिसे त्याग देना उचित हो, है ना। इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिसे त्याग देना उचित हो का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्याज। त्याज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भाई यहाँ विकल्प दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, उसको हमें विकल्प में से ढूंढ करके यहाँ भरना है जो उचित विकल्प होगा, है ना। भाई की शादी पर दीपक डैश से भर कर नाचने लगा। तो प्रकाश ये गलत हो जाएगा। उल्लास, तो उल्लास हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई की शादी पर दीपक उल्लास से भरकर नाचने लगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, है ना। तो शब्द दिया हुआ है धरती, धरती का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो यह हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मेदिनी। मेदिनी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। धरती का समानार्थी शब्द होता है मेदिनी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान यहाँ फिर दिया हुआ है कि डैश ही स्वतंत्रता की धात्री है। तो कौन जो है ये स्वतंत्रता की धात्री है? तो हम विकल्प देखते हैं, उग्रता, व्यस्तता, ये तो है नहीं। ऑप्शन और देख लेते हैं, शीघ्रता या नम्रता। तो हमारा ऑप्शन डी जो है, नम्रता जो है, ये नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। तो रिक्त स्थान वाला है फिर, तो यहाँ विकल्प दिया हुआ है, विकल्प दिए हुए हैं सारे। अब इसी में से ढूंढ करके हमें भरना है कि यहाँ पर कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार डैश किया, है ना। तो पुरस्कार क्या प्रदान किए? तो हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति ने लेखकों को क्या किए? पुरस्कार प्रदान किए। अनुदान तो होता नहीं, समर्पण होता नहीं, दान होता नहीं, है ना, प्रदान होता है, पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार प्रदान किया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। तो रेखांकित अंश हम देख लेते हैं कौन सा होगा। तो असंख्य के नीचे रेखांकित
अंश है, ये हमारा है रेखांकित अंश वाला यही भाग है ना। तो वहां असंख्य जन समूह उमड़ पड़ा। क्या अब कह रहा है रेखांकित जो अंश है उसको प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब असंख्य की जगह पर कौन से विकल्प में से रहेगा, इसमें से जो सटीक बैठे यहाँ पर, है ना। तो वहां असंख्य जन समूह उमड़ पड़ा। अधिक, असंख्य की जगह पर अधिक तो होगा नहीं, बहुत भी नहीं होगा, अपार होता है। क्या होता है? अपार। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। वहां अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। जैसे होता है ना रैलियों में, क्या होता है? अपार जनसमूह उमड़ पड़ता है। तो असंख्य नहीं रहेगा, अपार रहेगा उसकी जगह पर। सही उपयुक्त यही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें इसमें ढूंढना है। तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रज्वलित। प्रज्वलित हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है ना। तो ये जो वाक्य दिया हुआ है इसके में देखना है कि कौन से भाग में त्रुटि है। तो वह बड़ा जबरदस्त शिकारी था, है ना। तो जबरदस्त यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जबरदस्त होता है ना, जबरदस्त नहीं होता। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है इसी में त्रुटि है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो वाक्यांश दिया हुआ है किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, है ना। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये वाक्य दिया हुआ है, उसके लिए एक शब्द देना है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अतिसंयोक्ति। अतिसंयोक्ति हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहाड़ का पर्यायवाची है। तो पहाड़ का पर्यायवाची क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा, अचल होता है। पहाड़ का पर्यायवाची अचल होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता है ना। तो यहाँ जो दिया हुआ मुहावरा है उसमें से जो अर्थ को व्यक्त करता है उसी विकल्प को हमें चुनना है। जैसे अंधेरे में तीर चलाना, तो अंधेरे में जो तीर चलाना होता है, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा सही मतलब बैठ रहा है? तो इधर उधर करना, ये तो होगा नहीं। टाल मटोल करना, ये भी नहीं होगा। व्यर्थ श्रम करना, ये भी नहीं होगा। लक्ष्य विहीन प्रयास करना, ये करेक्ट है ना। अंधेरे में तीर चलाना का मतलब क्या होता है? लक्ष्य विहीन प्रयास करना, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उसने तो पिता की नाक कटवा दी, है ना। तो रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ लिखिए, है ना। तो रेखांकित कहाँ पर है? तो ये क्या हो जाएगा? नाक कटवा। नाक कटवा की जगह पर क्या है? रेखांकित है ना। तो उसने तो पिता की नाक कटवा दी, तो नाक कटवा कह रहा है रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ लिखिए। तो ये रेखांकित जो मुहावरा है नाक कटवा देने का, तो उसका क्या हो जाएगा सही अर्थ? हम विकल्प से देखते हैं। तो नाक कटवाने का क्या हो जाएगा सही विकल्प? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना। नाक कटवाने का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अच्छा कार्य करने से पुरस्कार मिलते हैं, है ना। तो पुरस्कार, यहाँ पुरस्कार की जगह पर रेखांकित अंश है ना, पुरस्कार के नीचे। तो रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए, है ना। अब यहाँ विलोम पूछा है, जो ये रेखांकित अंश है उसके नीचे का वो विलोम पूछा है ना। तो अच्छा कार्य करने से पुरस्कार मिलते हैं, तो पुरस्कार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दंड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, दंड हो जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िएगा जरूर, नहीं तो इसका अर्थ लगाने लगे या और कुछ लगाने लगे, है ना। यहाँ कह रहा है रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। तो रेखांकित शब्द कौन सा है? पुरस्कार है, तो इसका क्या हो जाएगा? विलोम शब्द दंड हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी वाला हमें ढूंढना है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला ना ढूंढने लगी है ना, क्योंकि शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी दोनों पूछ रहा है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें ढूंढ कर लिखना है। तो पुरस्कार तो हमारा शुद्ध है। आशीर्वाद, आशीर्वाद यही जो है अशुद्ध है, क्योंकि आशीर्वाद होना चाहिए, है ना। आशीर्वाद होना चाहिए। मैंक भी सही है और प्रमाणिक भी सही है, तो ये दोनों होंगे नहीं, क्योंकि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें ढूंढना था। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस वाक्यांश के लिए कालातीत शब्द का उपयोग किया जाता है? तो किस वाक्यांश के लिए कालातीत शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जिसका समय आएगा नहीं, जिसका समय आने वाला है नहीं, जिसका समय बीत गया हो उसे ही हम क्या कहेंगे? कालातीत कहेंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। तो रेखांकित अंश देख लेते हैं कहाँ है? व्यायाम, है ना।
तो व्यायाम कह रहा है यह रेखांकित अंश है, उसको प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, मतलब इसकी जगह पर कौन सा सही विकल्प बैठना चाहिए, है ना। तो महेश चित्रकला का व्यायाम कर रहा है, तो चित्रकला का कभी भाई कोई व्यायाम करता नहीं है ना। तो चिंतन, चित्रकला में चिंतन की जरूरत नहीं होती। लेखन, चित्रकला में लिखने की भी जरूरत नहीं होती। अभ्यास, है ना, चित्रकला में क्या होता है, हम अभ्यास करते हैं। कोई भी चित्र बनाते हैं तो उसमें अभ्यास किया जाता है, बार बार प्रैक्टिस की जाती है जिससे कि चित्र अच्छा बने। तो महेश चित्रकला का अभ्यास कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। व्यायाम की जगह पर अभ्यास सही उपयुक्त है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए अनुच्छेद में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, नीचे दिए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। तो यहाँ गद्यांश दिया हुआ है और इसमें से रिक्त स्थान भी दिए हुए हैं कुछ, तो उसी में से ढूंढ करके विकल्प में से भरना है कि इस रिक्त स्थान पर क्या क्या होंगे। तो हमारा देख लेते हैं, पहले गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। धरती वह है जो डैश करती है, सब डैश इस पर रहते हैं, उनका पालन पोषण करके उनकी रक्षा करती है, धर्म भी हमें डैश करता है, धर्म ना हो तो हम काम ना कर सकें, अथवा हम जो धारण करते हैं मन में निश्चय कर लेते हैं वह डैश है, चंद्र में जो शीतलता है स्नेह है वह हमें शांति उत्पन्न करता है, आकाश विस्तार है जिससे हम डैश के विस्तार की प्रेरणा पाते हैं, है ना। तो हमने गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब देखते हैं कि गद्यांश एक में क्या भरा जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो धरती वह है जो डैश करती है, तो क्या करती है धरती, तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, धारण करती है। धरती क्या है, धारण करती है। धरती वह है जो धारण करती है, तो यहाँ ऑप्शन ए में विकल्प जो रिक्त स्थान एक जो है उसमें धारण भरा जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा हम देख लेते हैं, तो यहाँ क्या कह रहा है, सब, है ना। धरती वह है जो धारण करती है, सब डैश इस पर रहते हैं, है ना। तो देखते हैं कौन इस पर रहता है। गद्यांश के रिक्त स्थान दो के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो गद्यांश दो में हम देखते हैं विकल्प में, तो सब कौन रहते हैं, लोग, पक्षी, पशु, और ये तीनों लोग रहते हैं, है ना, ये भी रहते हैं, जीव इन सभी में आ जाते हैं, है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जीव रहते हैं, है ना। सब जीव इस पर रहते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सब जीव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तीसरे के लिए देख लेते हैं। पहले में हम क्या भरें, धरती वह है जो धारण करती है, सब जीव इस पर रहते हैं, उनका पालन पोषण करके उनकी रक्षा करती है, धर्म भी हमें डैश करता है ना। तो धर्म भी हमें क्या करता है, देखते हैं, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। तो गद्यांश के रिक्त स्थान तीन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो धर्म भी हमें डैश करता है, तो धर्म हमें क्या करता है, धारण करता है, धर्म भी क्या करता है, हमें धारण करता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म ना हो तो हम काम ना कर सकें, अथवा हम जो धारण करते हैं मन में निश्चय कर लेते हैं वह डैश है ना। तो यहाँ देख लेते हैं कि चौथे में क्या भरा जाएगा, तो वह डैश है। तो गद्यांश के रिक्त स्थान चार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो चार के लिए क्या है, वह धर्म है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वह धर्म है। पांचवें के लिए हम देख लेते हैं क्या भरा जाएगा, एक बार शुरू से फिर से पढ़ लेते हैं, फिर आखिरी क्वेश्चन करेंगे। तो धरती वह है जो धारण करती है, सब जीव इस पर रहते हैं, उनका पालन पोषण करके उनकी रक्षा करती है, धर्म भी हमें क्या करता है, धारण करता है, धर्म ना हो तो हम काम ना कर सकें, अथवा हम जो धारण करते हैं मन में निश्चय कर लेते हैं वह धर्म है ना। चंद्र में जो शीतलता है स्नेह है वह हमें शांति उत्पन्न करता है, आकाश विस्तार है जिससे हम डैश के विस्तार की प्रेरणा पाते हैं। तो आकाश विस्तार है जिससे हम चित्त की, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, चित्त की, चित्त। गद्यांश के रिक्त स्थान पांच के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, चित्त हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसी तरीके से आसान है ना, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा आसानी से भर सकते हैं ये सब, है ना। तो आपके ये 25 क्वेश्चन थे हिंदी के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।